चलो देखो बच्चे, आज के सेशन में हम लोग ना 11 एक्सरसाइज के बाद या 11 भी लास्ट एक्सरसाइज तक प्रोबेबिलिटी तक जितने भी टाइप के फार्मूला आता है सारे फार्मूला को मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद कल 11 एक्सरसाइज से लेकर के लास्ट आपका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तक जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है सारे क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है, एक दिन में ना होगा क्वेश्चन, फार्मूला तो एक दिन में हो जाएगा, इसका श्योरिटी है। उधर से आओ, फार्मूला तो एक दिन में हो जाएगा, इसकी गारंटी है। 1 घंटा मेरे पास समय है, 1 घंटा में कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो क्वेश्चन के लिए 2 या 3 दिन लग जाएगा। लेकिन फार्मूला को आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ ये पीडीएफ आपके साथ चला जाएगा। फार्मूला कहने का मतलब ये नहीं कि खाली फार्मूला लिख देंगे, फार्मूला का मतलब समझाएंगे भी, उस फार्मूला से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी हम आज समझेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चे, हमने कुछ फार्मूला लिखा है, कुछ फार्मूला इसमें नहीं भी होगा। सारे जो क्वेश्चन जो फार्मूला नहीं होगा मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा। आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं वृत्त के बारे में। किस चीज के बारे में बच्चे? वृत्त। वृत्त होता क्या है? तो आइए हम एक वृत्त का पहले फिगर बना लेते हैं प्यारे बच्चे। ये आप देख रहे होंगे, अभी मैं एक सर्कल बना रहा हूं बच्चे। ये रहा आपका वृत्त। ये क्या है बाबू? दिख रहा है? और ये जो होता है ना वृत्त का, ये बीच वाला जो पार्ट होता है बाबू, उस वृत्त का जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम लोग पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और वृत्त का जो ये सेंटर हुआ बीच में, जिसको आप केंद्र कहते हैं, और यहाँ से वृत्त पर कहीं पर भी चले जाइए। अब मान के चले, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, ये ए मान लेता हूँ मैं। यहाँ से यहाँ का बीच का जो दूरी है ना बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त का, क्या बोलते हैं बउआ? वृत्त का। 1 सेकेंड, अब आप लोग थोड़ा ईमानदारी से गेस करके बताना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ कहीं भी चले जाओगे सर्कल पे, तो सबका डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा? और सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? आर ही बोलेंगे। क्लियर? अब देखो ध्यान से यहाँ हम लोग जान गए आर। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाला देखना बाबू। अब यहाँ से यहाँ टोटल, यहाँ से यहाँ अगर ए है तो इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। ए से बी जो है, यानी कि ए बी जो है टोटल, पता है इसको क्या बोलेगा? व्यास बोलेगा। हम लोग क्या बोलेगा बउआ? व्यास। इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, इसलिए व्यास को हम लोग सूचित करेंगे कौन अक्षर से? अब एक बात बताना प्यारे बच्चे, यहाँ से यहाँ आर, ब्लैक वाला कलर देखना, यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ भी तो आर ही ना होगा, तो बोलिए आर प्लस आर यानी कि तो डी जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? याद रहेगा ये? यहाँ पर आपका सीधे सीधे एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो याद रखना। अच्छा एक बात बताना, व्यास बड़ा होगा कि त्रिज्या? और कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा होगा? अगर मान के चलो आर का मान 10 है, तो बोलो बाबू व्यास कितना होगा? अगर मान के चलो कि व्यास 17 है, तो आर कितना होगा? कोई 34 बोल रहा था, कितना होगा? 8.5 ना? 8.5 नंबर आधा हो जाएगा ना? तो बउआ याद रखना, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2r। अगर हम यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, यानी कि dy2। तो ये सब याद रहेगा। ये छोटा कॉन्सेप्ट हुआ जो कि हमको 5, 6, 7, 8 में सिखा दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आइएगा हम परिधि उरिधि के बारे में बात करेंगे। ये सब चीज के बारे में तो हमें बात करना ही नहीं था, ये तो मैंने आपको ऐसे ही सिखाया। ठीक है, अब आते हैं जो हमें अभी 10th कक्षा में पढ़ना है। ये हुआ था हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे सर्कल पे क्या क्या क्वेश्चन होता है। तो सर्कल का ध्यान से समझिएगा। एक आपका प्रश्न पूछा जाएगा परिधि पे। क्या पूछा जाएगा बाबुआ? परिधि पे सर क्वेश्चन आता है। परिधि के बाद और क्या पढ़ना है सर? क्षेत्रफल, चाप, उसके बाद क्या है सर? त्रिज्या आ जाएगी। परिधि पे क्वेश्चन आएगा आपसे। किस चीज पे क्वेश्चन आएगा? क्षेत्रफल पे क्वेश्चन आएगा। चाप क्या होता है ये आपको जानना है।
हाँ हाँ गलती हो गया भाई। चाप पे क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपसे त्रिज्या खंड पे क्वेश्चन आएगा, त्रिज्या खंड के बाद आपको पूछा जाएगा वृत्त खंड क्या होता है। इतने क्वेश्चन आपसे वृत्त के बारे में पूछा जाएगा बाबू। आ जाओ देखो ध्यान से, पहले परिधि क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कल भी एक बच्चा परिधि से क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। तो बउआ अगर आप सर्कल है, वृत्ताकार कोई पथ है और उसका एक चक्कर जो मारोगे ना, कहने का मतलब मैं अभी फिगर पे यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, ब्लैक वाला से चलना शुरू कर रहा हूँ। देखो बाबू ध्यान से, यहाँ से मैंने चलना शुरू करा, मैं यहाँ से चलना शुरू करा बउआ, देखो ध्यान से। आप बताओ कितना चक्कर में लगा लिया? एक चक्कर लगा लिया। तो ये एक चक्कर में जितना भी हम लोग डिस्टेंस तय करेंगे, एक चक्कर में जो भी हम लोग दूरी तय करेंगे, उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि। एक चक्कर में तय किया गया दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि। अब ध्यान से देखो, इसी परिधि का निकालने का फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। बात बताना, अब एग्जाम में हम लोग इंची टेप लेके नहीं जाएंगे कि भाई हम इतना किलोमीटर चले, नहीं ना जाएंगे। तो वहां पर परिधि निकालने का हमारे को फार्मूला बताया गया है, कितना? 2 पाई r। पाई एक कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है 22/7। अगर कहीं कहीं पे बोलेगा कि पाई का मान 3.14 रखे तो 3 कितना रखेगा? ऐसे पाई का मान 180 डिग्री भी होता है, पाई का मान 180 डिग्री भी होता है। तो याद रखिएगा पाई का अक्सर मान हम लोग रखेंगे 22/7। हाँ, 3.14 कहाँ रखेंगे सर? तो अगर क्वेश्चन बोलेगा कि पाई के जगह 3.14 रखिए तभी रखना है, अदरवाइज पाई के जगह कितना रखना है? आर क्या है जानते हो? तो बउआ ध्यान से समझना, अगर परिधि निकालना हो तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? एक सेकेंड, आपसे बोलेगा कि एक वृत्त का त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो बताइए कि वृत्त को 4 चक्कर पूरा करने में कितना दूरी तय करना होगा? आवाज नहीं। ये जो हमने परिधि बताया क्या चक्कर का? परिधि बताया क्या चक्कर का? एक चक्कर का बताया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 10 चक्कर में, 5 चक्कर में कितना दूरी तय करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। और 4 चक्कर करने के बोलेगा तो 4 से गुना कर देंगे। बोलेगा 10 चक्कर तो 10 से क्या कर देंगे? किसमें 10 से गुना करेंगे? क्लियर? ऐसे क्वेश्चन इस पे करवाया जाएगा, टेंशन ना लेना। हाँ, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो एरिया का फार्मूला क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हम इसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। एक सेकेंड, ऐसे तो कभी कभी मतलब सनक जाता है बिहार बोर्ड, तो कभी कभी ऐसे फार्मूला ना देके आपसे डी के फॉर्मेट में फार्मूला पूछ देगा कि वृत्त का क्षेत्रफल है और ऑप्शन में पाई आर स्क्वायर नहीं मिलेगा। अभी हमने आपको बताया डी का फार्मूला क्या? 2r। एक और फार्मूला बनाया r बराबर का दे। अच्छा, अगर r की जगह हम यहाँ रख दे बाबू रे, d/2 रख दे, तो बहुआ क्या हो जाएगा? ये पाई डी स्क्वायर। अब बोलिए 2 का स्क्वायर। अच्छा बताइए किसका फार्मूला है? क्षेत्रफल की फार्मूला है। तो अब देखो, इतना हार्ड लेवल का तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कभी कभार, क्योंकि देखो हमारे पास 100 क्वेश्चन रहते हैं बाबू। ऑब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन रहता है? 100। और इसमें बनाने कितने रहते हैं? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा के देंगे ना जो सब बच्चे से नहीं बनेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चा पढ़ के गया है पाई आर स्क्वायर। अब ऑप्शन में पाई आर स्क्वायर गायब कर देगा, तो पाई आर स्क्वायर गायब करेगा तो बहुत से बहुत क्या देगा? पाई डी स्क्वायर बटा। कैसे आया? समझ में आया आप लोग को? चलिए, ऐसे ही सब जानना आपको जरूरी नहीं है, हम ऐसे बता दिए। आ जाओ बाबू, अब देखो चाप क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है। ध्यान से देखना, चाप, पहले चाप को छोड़ते हैं, त्रिज्या खंड को जानते हैं। अब यहाँ से ना, जैसे आप कभी गए होंगे बाजार तरबूजा लाने, कभी गए तरबूज लाने? तो तरबूज लाने गए होंगे तो वहां देखिएगा एकदम ऐसे पहले एक छोटा सा ऐसा निकाल के टेस्ट कराता है, खाइए, अगर अच्छा रहता है तो हम लोग पूरा का पूरा तरबूजा खरीद लेते हैं, राइट। तो वो जो आपको टेस्ट कराने के लिए जो नमूना आपके सामने पेश करता है, उसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या खंड। जैसे ये वृत्त है, अब इसमें से ऐसे ना नमूना निकाल के देता है, ऐसे ही ना देता है सर। तो यही हो गया आपका त्रिज्या खंड। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कोई दिक्कत? इसको मान लीजिए सेंटर है तो सी,
इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए कते, बोले कोई दिक्कत। अब इस त्रिज्या खंड निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए होता है, एक त्रिज्या और जो ये एंगल बना रहा है, क्योंकि देखो ध्यान से, ये नहीं कि यही त्रिज्या खंड है, इसका साइज ये था नहीं, अब इतना छोटा है ये, इसको अगर ऐसे कर देंगे तो बउआ रे ये त्रिज्या खंड नहीं है क्या, ये भी तो त्रिज्या खंड है, ये थोड़ा साइज में छोटा था, ये साइज में क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये डिपेंड करेगा कौची के मान पे, थीटा के मान पे डिपेंड करेगा बाबू। तो इसलिए यहाँ पर ये अब थीटा का मान यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो बउआ त्रिज्या खंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बोलो कोई दिक्कत, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा क्या है समझ में आया, थीटा क्या है समझ में आया, आया, आर क्या है समझ में आया। बाकी सारी चीज तो आपको पल्ले पर ही रहा है। अब आ जाते हैं किसके बारे में, चाप के बारे में। देखो बच्चे ध्यान से, फिर से मैं एक वृत्त बना रहा हूँ, कचरा हो जाता है बार बार। चलो देखो बाबू, इस सॉलिड मैंने आपको क्या बना लिया, वृत्त बना लिया। अब यहाँ से मैं एक चाप काट रहा हूँ, आप लोग थोड़ा हेल्प करना। अच्छा बात बताना, ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये सी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, सेंटर को वैसे हमेशा सी से ही डिनोट करते हैं। ये वाला है हमारा बाबू थीटा। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, इसको क्या कहते हैं, अभी मैंने पढ़ाया, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लियर, त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं इसको। अब देखो बाबू चाप क्या होता है, ये देखो, ये दिख रहा है बउआ, ये दिख रहा है बउआ, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला दिख रहा है, इसी को हम लोग चाप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। और ध्यान से एक बात और यहाँ पर नोटिस करना, चाप जब भी बोलेगा ना तो ए भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ए भी चाप है, ए भी क्या है, चाप है, तो इस पे ऐसे चढ़ा देंगे। सीधे सीधे ए बी लिखने का मतलब क्या हुआ समझिएगा ध्यान से। और ए बी का अगर ऐसे कर दिया जाए, तीर का निशाने से राउंड कर दिया जाए, इसका मतलब होता है चाप। पहले ये दोनों का मतलब समझिए, क्योंकि 99% बच्चा हमारा अपना अनुभव कहता है कि दोनों का मतलब नहीं समझ पाता है। ए बी का मतलब देखिए और चाप ए बी का मतलब देखिए क्या होता है। अगर ये लग जाएगा तब समझिएगा कि क्या है, चाप है। खाली ए बी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ए बी जानिए। देखो बाबू, अगर ए बी बोल रहा है सीधा सीधा, ऊपर ये नहीं चढ़ा रहा है, खाली बात कर रहा है किसका, ए बी का, तो ए बी कहने का मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, सीधा लाइन। अगर ए बी बोल रहा है इसका मतलब एकदम सीधा लाइन। ऐसे चाप लगा दिया, देखिएगा ध्यान से, ये राउंड है कि नहीं है, ये राउंड है ना, यानी कि आपका इसका बारे में बोल रहा है। अगर चाप का सिंबल लगा दिया जाएगा तो चाप का मतलब क्या है समझ में आया। और चाप बोलेगा तो ऊपर क्या लगा दीजिएगा, ऐसे आर्क लगा दीजिएगा। चाप को ऐसे ही सूचित करते हैं। आइए सर, इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा। फिर यहाँ पे कचरा कर दिया मैं, ज्यादा बैक आता भी नहीं, आ गया। चलो देखो बाबू, चाप कैसे निकलेगा, सिंपल सा बात है। एक बात बताइए, आप पूरा यहाँ से यहाँ ऐसे 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 चक्कर मारेंगे, उसको क्या कहते हैं, 2 पाई आर। लेकिन 2 पाई आर जो होता है पता है कितना डिग्री, 360 डिग्री का वैल्यू होता है। कहने का मतलब देखो बाबू ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ में एक चक्कर मारा ऐसे, तो सेंटर पर कितना कोण बना, सेंटर पे कितना कोण बना, 360 कोण बना। ये तो पूरा हो गया चाप, ये पूरा का वैल्यू हो गया। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है केवल ये मतलब ए बी, चाप ए बी। तो ए बी के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, मैं इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, 2 पाई आर बटा 360 डिग्री इंटू थीटा। लेकिन आपका पेपर में ऐसे भी दे सकता है, या इसको अगर हम काट देंगे ऐसे करके, थोड़ा ईमानदारी से आप लोग काटिए ना, कितना बार में, 180 बार में। तो क्या हो जाएगा बाबू, पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा बटा 180। आप लोग यही वाला याद रखिएगा, दूसरा वाला, पहला वाला नहीं याद रखना। पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। तो ये क्या चीज निकालने का फार्मूला हुआ सर, क्या निकालने का, चाप समझ में, परिधि समझ में आया, क्षेत्रफल समझ में आया, चाप समझ में आया, त्रिज्या खंड समझ में आया। अब आ जाइए कदे वृत्त। आइए फिर से पहले वृत्त बना लेते हैं। ये रहा आपका वृत्त,
ये क्या है बाबू? वृत्त। अब वृत्त को मैं बीचे बीच ऐसे करके पार कर दे रहा हूं, ये मैंने ऐसे कट कर दिया। अब ये वृत्त कितने भाग में डिवाइड हो गया? दो भाग में डिवाइड हो गया। यही अलग अलग भाग को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। ये आपको दिख रहा है, ये है आपका कौची? वृत्तखंड बहुआ। ये आपको दिख रहा है, ये है आपका कथी? वृत्तखंड। लेकिन एक सेकेंड, अब ये भी वृत्तखंड, ये भी वृत्तखंड, तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? तो एक को बोलेंगे छोटा वृत्तखंड जिसको लघु बोलेंगे, और एक बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ बोलेंगे। और अब देखो ध्यान से, अगर यहां से हम इसको ऐसे कट करके ऐसे करके मिलाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। इसका फार्मूला निकालने का होता है बच्चे, कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जानना चाहेंगे ये फार्मूला कैसे आया? आइए मैं बताता हूं बच्चे, इधर देखो ध्यान से। ये मैंने सर्कल बना लिया, इसको ऐसे काट दिया, यही है आपका क्या? वृत्तखंड। ये वाला क्या है बाबू? वृत्तखंड। ध्यान से देखो इसका कैसे निकलेगा एरिया, ये फार्मूला आया कैसे? अच्छा एक बात बताना, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री को जानते हो? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? त्रिज्याखंड। देखो ध्यान से, ये पूरा हम जो लाल कर रहे हैं अभी एरिया, उस एरिया को देखना। ये पूरा एरिया का नाम क्या है पहले बताओ? ये पूरा एरिया का नाम क्या है? तो पूरा त्रिज्याखंड हम लोग निकाल लिए, त्रिज्याखंड निकाल लिए, त्रिज्याखंड निकाल लिए। अब इस त्रिज्याखंड में से अगर हम ये वाला त्रिभुज को घटा ले, त्रिभुज सी कर दे या ओ ए बी, बताइए ओ ए बी क्या है? अरे ओ ए बी क्या है? अगर मैं इस त्रिभुज को माइनस कर लूं तो बोलो ए बचेगा कि नहीं बचेगा? ए बचेगा कि नहीं बचेगा? और इसी को हम लोग कहते हैं कौची? क्लियर है बच्चा? तो ये हमारा रहा। आपसे कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन दे देगा, आर का मान दे देगा, क्या पूछ देगा? डी का मान दे देगा, क्या पूछ देगा? आर का मान दे देगा, क्या पूछ देगा? डी का मान दे देगा, क्या पूछ देगा? सब समझ में आ रहा है? सारा लॉजिक यहाँ पर आर डी और का थे आर डी थीटा देगा, और इसमें से कोई पूछ देगा 2 नंबर वाला प्रश्न। ये पूछेगा तो ज्यादा चांस रखिएगा कि कितना में जाए? 5 नंबर में जाए, अन्यथा ये भी हमको लग रहा है 2 नंबर में ही आ सकता है। चलो बाबू क्लियर? यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इसी को ना मैं बढ़िया से बताया, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। चलो बच्चा आगे आते हैं, क्योंकि पूरा कंप्लीट करना है आज, थोड़ा टाइम लगेगा। घनाभ, घन घना, अच्छा इतना बड़ा में दिखेगा आप लोगों को क्या? ये आप लोगों को दिखेगा इतना रहेगा तो? चलिए आइए मैं इसी में कवर कर देता हूँ। हमारा घनाभ का पहले फिगर जानना चाहिए। आप लोग के घर में संदूक है? संदूक आप लोग के घर में है? चलो संदूक नहीं है, बात खत्म करते हैं। आप लोग के घर में ट्रंक तो होगा ही, जनरली ट्रंक तो होना ही होना है। तो ट्रंक जो है ना बाबू, वो ट्रंक को ही हम लोग कहते हैं घनाभ। लूडो छक्का वाला उसको पासा नाम है, ऐसा हम लोग छक्का छक्का बोलते हैं, बट उसका नाम क्या है? पासा नाम है। वो लूडो छक्का वाला पासा देखे हो? उस पासा को हम लोग बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? तो नोटिस करना ध्यान से। तो पासा जो होता है उसका सारा साइड बराबर होता है, राइट की रॉन्ग? देखना, एक जिस साइड रहता है ना उसी साइड आपको क्या मिलेगा? 6 का साइड देखना, 2 का साइड देखना, हर साइड बराबर रहता है, राइट? लेकिन आप संदूक देखे होंगे या संदूक नहीं देखे होंगे तो ट्रंक देखे होंगे, क्या ट्रंक में ऐसा रहता है क्या? सब साइड बराबर रहता है? नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर रहेगा, फिर इस साइड वाला बराबर रहेगा, इस साइड वाला बराबर रहेगा, लेकिन बाकी साइड तो डिफरेंट डिफरेंट रहता है ना। आमने सामने वाला खाली साइड क्या रहता है? बराबर रहता है। तो घन किसको कहते हैं पहले बोलो, ये समझ में आया? घनाभ किसको कहते हैं ये समझ में आया? चलो अब आते हैं हम घन घनाभ का थोड़ा सा एरिया निकालने पर। देखो ध्यान से, पृष्ठ क्षेत्रफल, विकर्ण, आयतन, 3 फार्मूला पढ़ना है, 1-2 वो हम अपना मन से ऐड कर लेंगे। आइए हम फिगर बनाते हैं घन का। इसमें तो होना चाहिए, अगर होगा तो हम आप लोग को शायद दिखा पाए, मुझे नहीं लग रहा इसमें है क्या, लेकिन देना चाहिए था।
3D है कहीं क्या? ज्योमेट्री में ये रहा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया सर? अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आता। मान लोगे कि आई घन है, छोटा कर दें? क्या लग रहा है? धूप सर, धूप एक साथ है। रोटेटेड हो रखा। अच्छा, हटाइए, रहने दीजिए, देखते हैं एक बार और ट्राई करके। घन तो एक ही है, शंकु हो जाएगा नहीं है सर। आइए एक बार ट्राई करते हैं। कलर भरने वाला है। अच्छा, काहे कर रहे हो? जब को नहीं आता है चलाने तो तुम लोग मजाक उड़ाओगे मेरा। हाँ तो आते से तो बनाइए रहे, अब नहीं आता है तो अब तुम लोग हमको अति करो। धीरे धीरे सीखना जाएंगे जी। चलिए, हाँ, कितना सोच रहा होगा नहीं आता तो कलर ले लिए। मोबाइल लिए थे तो आता था चलाने, नहीं आता था, सीख गए कि नहीं? तो बउआ ये देख लीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। कथी है आपका? घनाभ है। बाबू ध्यान से देखना, तब घनाभ का एक तो कुल पृष्ठ होता है। कथी होता है? कुल पृष्ठ, जिसको कुल पृष्ठ न दे करके खाली पूछ देगा पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल? पृष्ठ। अगर गलती से वक्र बोल देगा, कथी बोल देगा? वक्र, तो बात बदल जाएगा। इसका एगो होता है आयतन और एगो होता है विकर्ण। बस इतने फार्मूला हमको भैया रे जानना है, इतने फार्मूला हमको जानना है। तो ध्यान से समझिएगा बउआ, यहाँ बोर्डवा पर देखिएगा प्यारे बच्चे, ये आप देख रहे हैं डंटवा, इसको हम लोग बोलते हैं कथे लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। ये देख रहे हैं ऐसे वाला। चलिए हम उसका कलर चेंज करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये है आपका बच्चे चौड़ाई, ये कहती है चौड़ाई। हाइट इसका देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पहले देख लेना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में लॉजिक है। ई वाला आपका क्या है? लंबाई, ई वाला चौड़ाई और ई वाला हाइट। आ जाओ बाबू, अगर आपको निकालना हो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो इसका फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस। जानना चाहोगे कैसे? जानना चाहोगे फार्मूला कैसे आया? बाबू देखो, कोई भी रेक्टेंगल का ना फार्मूला निकालने का एरिया निकालने का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। बच्चा बोर्ड पर देखना, किसी भी चीज का अगर रेक्टेंगल है चाहे स्क्वायर भी है तो उसका फार्मूला निकालने, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुने। बोर्ड पर देखना, नीचे वाला का मैं एरिया निकाल रहा हूँ। किसका? ये वाला, ये वाला देख रहे हो? बोलो इसका लंबाई चौड़ाई, तो नीचे वाला का एरिया हो जाएगा L इंटू। आप ईमानदारी से बताओ, जैसा नीचे है वैसा ऊपर है कि ना? जैसा नीचे है वैसा ऊपर है कि ना? तो नीचे वाला का LB तो ऊपर वाला का भी क्या होगा? तो डायरेक्ट लिख दे LB प्लस LB। बताइए किसका एरिया निकला? नीचे वाला के और ऊपर वाला के। बोलो कौन कौन बच गया? 1 2 3। पहले बोलो क्लियर? LB LB क्लियर। अब इधर देखो, इसका एरिया निकालना हूं मैं, इधर वाला का, इधर वाला का फार्मूला क्या है? लंबाई गुने। बोलो इसका लंबाई जो है कितना है? तुम लोग सीख जाओगे, तेज तो बच्चा हो, तेज है तुम लोग। इधर वाला का जो होगा उधर इधर वाला का सेम नहीं होगा? ई वाला सेम होगा कि नहीं पहले बताओ? तो इसका अगर BH है तो उसका भी क्या होगा? बोलिए BH 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 BH। यहाँ तक क्लियर? अब रुक जाइए, किसका किसका निकल गया, किसका किसका बच गया, पहले फाइनल कर लेते हैं।
1 2 3 4 निकल गया। बोलो कौन कौन बच गया? इधर वाला और उधर वाला, दोनों सेम है ना। अब बताओ इसका लंबाई, इसका चौड़ाई, इसका लंबाई, चौड़ाई। तो बताइए L गुने H, L गुने H तो कितना हो जाएगा? 2LH, या H की बात है ना, 2LH। बउआ इस सबसे कुछ कॉमन है? दो कॉमन ले लेंगे तो बोले कौन बचेगा? LB BH। सर देखिए ना, ये ऊपर था क्या? आपको पता चल गया कैसे आया से? रुक जाओ, अब सर कल टाइम पास कराए तो हम याद कर ले थे। कारण है, इसका पीछे लॉजिक है, इसीलिए हम इसमें समय बर्बाद किए, क्योंकि नहीं समझ में आएगा ना तो जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना उस समय आपको फिर दिक्कत करेगा ये। तो बउआ अब हम लोग वक्र पृष्ठ निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या निकालते हैं? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ऐसे वाला एरिया, राउंड वाला। अच्छा एक बात बताना, जब भी कोई भी चीज का वक्र पृष्ठ बोलेगा तो खाली आपको क्या निकालना है? राउंड वाला। इसमें बताओ तो वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो कौन कौन छूट जाएगा? ऊपर नीचे छूट जाएगा ना, यानी कि बचेगा हमको ई वाला। ई वाला में कई गो आता है? 4 गो। 1 2 3 4। अभी हम 6 निकालने का तरीका बताए है ना। वक्र पृष्ठ में कौन कौन हटा लेंगे? ऊपर वाला, और ऊपर वाला का मतलब क्या थी? L। आयकर चौड़ाई में तो क्या थी? यानी कि LB वाला जो है से हट जाएगा। LB है ना रे, तो ई वाला हट जाएगा। बोलो कथी बचेगा? 2BH प्लस HL। रुक जाओ, ये ऐसे आपका पेपर में नहीं पूछेगा, इससे कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? ऐसे एग्जाम में फार्मूला पूछेगा 2L + B इंटू, देखो यहाँ से अगर हम H बाहर ले लेंगे अंदर यहाँ कथी बचेगा? D, और यहाँ कथी बचेगा? तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं L + B? अरे बोलो ना। तो बउआ ये हमारा निकल गया कथी के फार्मूला? L + B इंटू। एक सेकेंड, अब आपसे पूछ देगा कि छत कौन है। आप बताइए छत करने हैं ऊपर के ना है। आप कहेगा सर इतना टाइम पास कर रहे हैं, डायरेक्ट आप खाली फार्मूला लिखाइए। सुनिएगा बाबू, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि ये घर है जिसका लंबाई चौड़ाई इतना है, उसको फर्श को छोड़ के सब पेंट कराना है, तो खर्चा ज्ञात कीजिए। अब कोई फार्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ पर काम करेगा कथी? IQ, जो अभी हमने सिखाया। सुनो ध्यान से, आपसे पूछेगा कि फर्श को नहीं पेंट करना है, बाकी चारों दीवारों को पेंट करना है, छत को पेंट करना है, तो बताइए कितना खर्चा गिरेगा। तो बउआ आपको क्षेत्रफल निकालने आएगा तब ना। अच्छा बताइए फर्श कौन है इसमें? नीचे वाला। हमको बोल रहा है कि फर्श को पेंट नहीं करना है, बाकी सबका पेंट करने का खर्चा बताइए। तो कर लीजिएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने आता है कि नहीं? सारा का क्षेत्रफल निकालेंगे, खाली केकर छोड़ देंगे? नीचे वाला का क्षेत्रफल छोड़ देंगे। यानी कि कई गो एरिया बच जाएगा? हमारा कई गो एरिया निकलेगा? 1 2 3 4 5। बात समझ रहे हैं? आपसे पूछेगा चारों दीवार को खाली पेंट कराना है। चारों दीवार मतलब क्या थी? अरे चारों दीवार मतलब है ना रे, तो मतलब क्या थी? आपसे नहीं पूछेगा वक्र पृष्ठ, आपसे पूछेगा चारों दीवार। अब जो बच्चा समझेगा नहीं कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, चारों दीवार क्या होता है, वक्र मतलब राउंड, तो चारों दीवार में राउंड आया कि नहीं आया? इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर रहा है बाबू। आयतन निकालने का फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने, इसमें कोई एक्सप्लेन का जरूरी नहीं ना। अब सर विकर्ण क्या है? विकर्ण कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। विकर्ण बताइए, आपको बोल देगा कि एक घनावाकार एरिया है जिसका लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है। तो बताइए इस घनावाकार एरिया में सबसे कितना लंबा रॉड रख सकते हैं? आप बताओ, एक तार है, मेरे को रॉड रखना है इस रूम में, कैसी रखेंगे तो इसमें रॉड सबसे लंबा वाला अट सकता है? ऐसा ऐसी कि ऐसा ऐसी कि ऐसा ऐसी, तिरछा तिरछा। और यह तिरछा लंबाई को हम लोग कहते हैं, पता है कथी कहते हैं? अब विकर्ण निकालने का सूत्र होता है सर √√L²
बी स्क्वायर। बोलिए सब समझ में आ गया? आपको घन से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी, इससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं यह पर कदे घनाभ। कद आ जाते बउआ, सॉरी घनाभ है ये। क्या है? अब हम क्या पढ़ेंगे? जिनको बातचीत करना है ना बाहर चले जाइएगा, ठीक है? जिसको जब मन करे क्लास से निकल सकता है, फुल परमिशन है, लेकिन क्लास आवर में आप बात नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट समय है। ये रिवीजन पढ़ने वालों के लिए रामबाण साबित होगा और नहीं पढ़ने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें, जिसको जब मन करे क्लास से बाहर जा सकते हैं। अब देखिए वीडियो में बोल रहा हूं मैं, लेकिन पढ़ने वाले को डिस्टर्ब ना कीजिएगा क्योंकि कोचिंग पढ़ने वाला से ही चलता है। रिजल्ट सब नहीं करता है, मैं जानता हूं। इसमें से अगर हमारे पास 150 स्टूडेंट है, 120 स्टूडेंट है, तो उसमें से रिजल्ट 400 पार करेगा, पता है? 20 गो से ही कोचिंग चलता है। वही 20 का रिजल्ट मार्केट देखता है और तब बच्चा मेरे यहाँ आता है। तो बच्चे डिस्टर्ब ना करिएगा, जिनको नहीं पढ़ने का मन होगा क्लास से निकल के बाहर चले जाइएगा, आवाज खाली नहीं कीजिएगा। अब देखो बउआ, हम लोग घन बनाते हैं। देखो प्यारे बच्चे, ये रहा आपका घन। क्या ये क्या रहा? हटो। चलो देखो, घन और घनाभ में कोई ज्यादा का फर्क नहीं है। घन भी वही होता है, घनाभ सब सेम होता है, खाली घन घनाभ में इतना का फर्क है। घनाभ में देखिएगा इधर वाला एरिया, इधर वाला एरिया, इधर वाला एरिया, इधर वाला एरिया, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर हुआ था। लेकिन घन में क्या हो जाएगा कि सारा का सारा एरिया क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसी में हम आपको सारा चीज सिखा देंगे। इसमें एल का मान अलग रहता था, बी का मान अलग रहता था, एच का मान अलग रहता था। क्या गलती कर रहे हैं? लेकिन इसमें बउआरे एल और बी और एच सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एल बी एच सब आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसमें लंबाई को भी हम लोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको लंबाई बोलेंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को सब क्या बोलेंगे? लंबाई बोलेंगे। इसमें भी फार्मूला यहाँ से हम सारा निकाल लेंगे। अब जब सब बराबर है मेरा भाई, तो एल के जगह एल रहने दो, बी के जगह एल लिख सकते हैं, एल गुने एल। बउआ सब के जगह एल लिख सकते हैं? पहले बताओ हाँ कि ना? क्योंकि एल बी एच सब बराबर है तो हम सबको एल मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब बताओ एल 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 स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। बोलिए कितना एल स्क्वायर? 3 एल स्क्वायर। आप बाहर में कर दिया है 2। बोलिए 2 3 जा। तो बउआ अगर पूरा एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा फार्मूला? 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा को किनारा बोलो, भुजा बोलो, जो बोलना है बोलो। उसको किनारा भी बोल सकते हो, भुजा भी बोल सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? घनाभ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। और वही अगर घन रहेगा तो घन का 6 गुने भुजा स्क्वायर किसका फार्मूला होता है? घन का। अब इधर आ जाइए, इसमें सब बराबर होता है। वक्र मतलब जानते हो ना जी? वक्र मतलब जानते हो ना जी? सब बराबर है। यहाँ से निकालिए 2, एल के जगह एल रहने दीजिए, बी के जगह एल कर दीजिए, एच के जगह एल कर दीजिए। एल एल 2L गुने एल, एल एल 2 दूना 4 गुने, ये किसका फार्मूला हो गया? अब चारों दीवार का कहो चाहे वक्र पृष्ठ कहो, सब एक ही बात है ना बउआ? आयतन सब बराबर है, यानी कि एल गुने एल। बोलिए एल क्यूब। किसका फार्मूला ये निकला? किसका आयतन? घन का आयतन। विकर्ण भी देखो यहीं से निकाल लेंगे। एल 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 √3 एल स्क्वायर। 3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, लेकिन एल का निकल जाएगा। एल स्क्वायर है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? एल, यानी कि √3 × पहले बोलो समझ में आया? ये किसका फार्मूला है? घन का विकर्ण। ये किसका फार्मूला है? घन का चारों दीवार। घन का चारों या घन का वक्र। ये क्या है? घन का कुल पृष्ठ। बोलो खाली। अच्छा एक सेकेंड, एक बार पूछेगा कुल पृष्ठ, खाली पूछेगा पृष्ठ, तो खाली पृष्ठ बोले चाहे कुल पृष्ठ बोले, तुम समझ जाना टोटल। वक्र बोलेगा ना तो क्वेश्चन क्लियर करेगा। चारों दीवार बोलेगा, नहीं तो वक्र खुलेआम बोलेगा। अगर पृष्ठ बोल रहा है या कुल पृष्ठ बोल रहा है तो समझ लो टोटल का बात हो रहा है। क्लियर? चलिए हम अभी 3 टॉपिक पढ़ाए, नाम बताइए।
वृत्त, घन और किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? मैं 5 मिनट एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेता हूं ताकि हमारे प्यारे बच्चे किन किन को याद है जरा क्लियर हो जाएगा सर। पूछूं? चलिए, ये नहीं हटेगा क्या? परमानेंट नहीं। हाँ, हाथ खड़ा करेंगे जिन जिन को आएगा। वृत्त की परिधि, हाथ खड़ा करेंगे बस, मारपीट नहीं होगा आपके साथ। वृत्त की परिधि, चलो आप खड़ा उधर मुरव्वतपुर। हाँ हाँ बोलो, तुम्ही को बोल रहा हूँ। बैठ जाइए। वृत्त का क्षेत्रफल तुम तारा चौरी। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हाथ खड़ा करेंगे खाली, हम बोलिए रामपुर। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 बोल रही है, सही है? बैठो। अगला चाप, खड़ो, बैठ। वृत्त खंड कैसे रिजल्ट करेगा? तू धीरे धीरे हाथ डाउन होने लगा। वृत्त खंड, फिर से रामपुर। सही जा रही है। वृत्त खंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। चलिए बैठ जाइए। अगला घन का कुल क्षेत्रफल, आयुष कुमार बताइए। 6 गुने भुजा, अगर 6 गुने कोई किनारा स्क्वायर बोलेगा तो गलत है क्या? कोई 6 गुने एल स्क्वायर बोलेगा, गलत है क्या? चले, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन का चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तुम बताओ बाबू, ब्लैक टी शर्ट, बहुत अच्छे। विकर्ण का, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तुम खड़ा हो मुरव्वतपुर। यस, एल प्लस, हाँ एल स्क्वायर बी स्क्वायर सब प्लस में, यही ना जी? तो हमको लग रहा है ना कि आप लोग घर पे जाके एक बार देखिएगा, याद हो जाएगा, राइट? चलिए, हमको बहुत पढ़ाना है इसलिए घन घनाभ के लिए बेलन, हला नहीं करो, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, अर्धगोला। अच्छा हो जाएगा, टेंशन लेने के बाद नहीं है। चलिए एक बार में क्लियर कर लेते हैं। घन, बेलन और किसको? सर इधर आइए, एक बार में एडजस्ट कर लेते हैं। यस, पहले हम बनाते हैं भैया रे बेलन। बोलो नहीं, ये क्या है बाबू? बेलन। बेलन का ही होता है त्रिज्या, और हिया से हिया को कहते हैं कथे। ठीक है, अब इधर देखिएगा ध्यान से, बेलन में कितना चीज होगा पहले ई जान लीजिए। तो बेलन का देखिएगा 3 गो पृष्ठ होता है। पृष्ठ का होता है 3। इधर देखिए, इसी को बेलन मानिए, चाहे बेलन हमारे पास है ये है, तो इधर हम आपको सटीक एग्जांपल बेलन का दे सकते हैं। आप देखिए, ये है आपका सर बेलन, एक पृष्ठ इसका देख लिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभी पढ़ाए हैं तंत्र पहले, इसको क्या कहते हैं? इसको ये दिखाई दिया, ये वृत्त है, कहती है ये, लेकिन इसको आपको बोलेगा आधार। क्या बोलेगा? आधार। तो एगो ई हुआ, एगो ई हुआ और एगो ई हुआ। अब बोलिए काय गो पृष्ठ होता है? अच्छा बताइए, ई तो थोड़ा सा गोल मटोल है, लेकिन ई आई सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। आई कौती देखने में लग रहा है आपको वृत्त, तब बोलिए वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल, तो इसका जान गए ना। अब आपको खाली जाना है किसका? इसका जानना। आइए बउआ, अगर आपसे बोलेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr। ऐसे हम इसको याद किए हुए हैं, परिधि में h से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। परिधि का फॉर्मूला याद है? क्या होता है वृत्त के परिधि? अब में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? वक्र पृष्ठ। किसका वक्र पृष्ठ? किधर है सर? बेलन का वक्र पृष्ठ। बोलिएगा, बोलिएगा। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण मतलब कुल है ना रे, तब 2πrh मतलब जान गया ई वाला,
ई वाला में कौन कौन जोड़ देंगे, ई वाला और ई वाला जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। अभी बताए हम आपको, ऊपर वाला का पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये निकल गया ऊपर का और नीचल का, ये निकल गया करगी करगी वाला। तो इतना प्लस 2 पाई, यही हो गया हमारा कितना फार्मूला, बेलन का कुल पृष्ठ बोलो, संपूर्ण पृष्ठ बोलो। लेकिन तुम लोग कहोगे सर ऐसे दिल है, ऐसे अभी आ जाएगा। देखो कुछ कॉमन है, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो बोलिए यहाँ कभी बचेगा, यहाँ कई गो आर था, एगो लिए एगो अंदर बचा कि नहीं, बताइए आया कि नहीं। लेकिन हम पहला बार पढ़ाए होंगे ऐसे नहीं, पहला बार पढ़ाए होंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस। अच्छा एगो बात बताइए, ई आई अलग अलग है कि आगे पीछे से कोई मैटर है प्लस में? तो बउआ बोलो, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का कुल पृष्ठ 2 पाई आर इंटू आर प्लस 2 पाई आर इंटू आर प्लस। वक्र पृष्ठ क्या होता है समझ में आया? आपसे पूछ देगा आधार का क्षेत्रफल, कोई बच्चा को देगा 2 पाई आर स्क्वायर, आधार मतलब नीचे, और नीचे के क्षेत्रफल अभी पढ़ाए ना कहते। चलिए तो बेलन क्लियर। अब एगो बेलन का आयतन जान लीजिए, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, एच क्या है। अब आते हैं कथी पर, आप लोग बर्थडे उडे मनाते हैं, टोपी पहनते हैं, बर्थडे वाला टोपी को शंकु कहते हैं, बर्थडे वाला टोपी को क्या कहते हैं? आ जाइए देख लीजिए सर, ये रहा आपका बर्थडे वाला टोपी। बोलो राइट की रॉन्ग, राइट की रॉन्ग। शंकु कोई पूछेगा शंकु किसे कहते हैं? बर्थडे वाला टोपी को शंकु कहते हैं, राइट। इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे को सामने नहीं है। शंकु का परिभाषा वही है। अब कोई कुछ भी कहे, अब कोई कहेगा पढ़ाने नहीं आता, इसको नहीं आने दो, छोड़ो तुम लोग समझोगा। इधर आ जाओ। शंकु में ना 2 पृष्ठ होता है, अभी मैं बताया। बेलन में क्या गो, 3 गो, 1 2 3, लेकिन शंकु में 2 होता है। अच्छा एक बात बताए, ऊपर कुछ पृष्ठ हुआ क्या? ऊपर देखो नुकीला भाग निकला रहेगा, ऊपर कोई पृष्ठ है? एगो पृष्ठ हो जाएगा ई, एगो पृष्ठ हो जाएगा। अच्छा एक बात बताना ईमानदारी से, ऐसा रहता है कि ना शंकु के नीचे वाला, ऐसा रहता है कि ना एकदम गोल रहता है। आप देख लीजिएगा, बर्थडे नहीं मनाए हैं तो खर्चा कीजिए, बर्थडे मनाइए। बस ये लग लाइट उट लगा दिए हैं कि आप यहाँ आके बर्थडे मनाइए, उसका कोई चार्ज नहीं हो। वहां जा करके आप पिज्जा पॉइंट जाते हैं, उन्हें कहते हैं खुला ले, राइवल कैप जाते हैं, उसमें आप 200 रुपया आपको लेता है एगो चैम्बर का। यहाँ फ्री है, लाइट फ्री है, पूरा लगा देंगे, अच्छा से इसमें फूल फाल माला लगा देते हैं ताकि आपका फोटो अच्छा है, राइट। यहाँ के बर्थडे मनाइए बीच वाला टाइम में, अभी ना कि सर क्लास खाली करिए बर्थडे मनाएंगे, बीच वाला टाइम में। तो बउआ नीचे वाला देख रहा है ना, एकदम जस्ट ऐसा ही होता है कथ के शंकु के। अब बताइए शंकु में काय गो पृष्ठ है? 2 गो पृष्ठ। लेकिन शंकु में ना बउआ निचलका के कहते हैं ऊंचाई, सॉरी त्रिज्या, निचलका के क्या कहते हैं? यहाँ जो सीधे सीधे आपको दिख रहा है वो कहती है। लेकिन यहाँ पे ऊंचाई 2 गो है, एगो ई वाला ऊंचाई और एगो ई वाला ऊंचाई। तो ई वाला ऊंचाई के बोलेंगे पता है क्या? तिरिया, बहुत जगह मिलेगा तिरछी। तिरिया का तिरछी बोलेगा तो समझ जाना बात क्या कर हो रहा है, क्या कर हो रहा है? एल के बात हो रहा है। अगर एच हो रहा है मतलब सीधे सीधे पूछेगा शंकु के कहते। तो पहले एल क्या है समझ में आया, आर क्या है समझ में आया, एच क्या है समझ में आया। चलो समझ में आया तो बात खत्म करो, आ जाओ यहाँ पर। तब पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा, यहाँ पे वक्र पृष्ठ बोलना चाहिए, गलत लिख दिया है। वक्र पृष्ठ अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा फार्मूला? वक्र पृष्ठ बोलेगा तो पाई आर, वक्र पृष्ठ बोलेगा तो पाई आर, वक्र पृष्ठ बोलेगा तो पाई आर। ओके आइए इधर, एक सेकेंड आवाज नहीं। हाँ अब आ जाइए, कुल पृष्ठ बोलेगा बाबू। तो कुल पृष्ठ में हम बताए ना, वक्र पृष्ठ और निचल का मतलब कथी रे?
वृत्त। चल का मतलब कथी? वृत्त। एकरा में जोड़ देना है वृत्त। वृत्त मतलब कथी? दोनों से पाई आर कॉमन है, पाई आर ले लो बाहर। बोलो यहाँ क्या बचेगा? एल। यहाँ कै गो आर था? एगो बाहर लिए, एगो अंदर बचेगा। बहुआ पाई आर इंटू एल प्लस आर किसका फार्मूला हो गया? हाँ, अब इधर देखिए सर, आप अभी इसको जानते थे? बताइए, जानते थे? जानते थे? इसको क्या कहते हैं? बेलन का आयतन अभी पढ़ाए, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एक बेलन को अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो 3 गो शंकु निकलेगा। अब कहेगा सर कैसे? निकाल के दिखाते हैं। कथी आई? कथी आई? कथी आई? एक बेलन में कै गो शंकु? ये किसका फार्मूला है? शंकु का निकालना है तो कैसे भाग कर देंगे? तो शंकु का सॉरी बेलन में अगर 3 से भाग कर देंगे तो कद निकल जाएगा शंकु का। तब देखिए पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, पाई आर स्क्वायर एच बटा, बोलो कोई दिक्कत? इसी को अच्छा से लिख देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा? दोनों का याद रखना, दोनों का याद रखना। खाली एगो का याद रहेगा, एगो का ऑटोमेटिक याद रहेगा। बेलन का पाई आर स्क्वायर, बेलन का कैसे भाग कर देंगे तो शंकु निकल जाएगा। अच्छा तुम ईमानदारी से बताओ, बेलन बार होगा कि शंकु बार होगा? बेलन बार होगा। कहे कि एक बेलन बराबर कै गो शंकु? 3 शंकु। बात समझ रहा है जी? चलिए अब क्या है आगे? घन घनाभ शंकु बेलन वृत्त खत्म। अब होगा गोला और अर्धगोला। छिन्नक आ गया ना। आइए छिन्नक को भी लपेटिए लेते हैं। हाँ थोड़ा सा ना ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए बाबू। इधर इधर 1 सेकेंड मेरे भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद छिन्नक फिन्नक पढ़ेंगे। आइए एल आर एच का जो रिलेशन है, क्योंकि आपका पेपर में ना आर का मान दे देगा, एच का मान दे देगा। मान के चलो आर का मान कुछ दे दिया, एच का मान कुछ दे दिया, और आपसे पूछ देगा किसका वक्र पृष्ठ है? बहुआ किसका वक्र पृष्ठ है? शंकु का वक्र पृष्ठ के लिए फार्मूला होता है पाई आर। पाई दे देगा, एच दे देगा, एल नहीं देगा। फार्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल, लेकिन एल नहीं दिया हुआ है। तब बिना एल निकाले ले, बोलो ये निकलेगा? तो इसके लिए एल निकालने का फार्मूला आपको होना चाहिए कि नहीं? तो सही से देखिएगा, ये शंकु है, हम जानते हैं इसका ये ऊंचाई है, इसका तिरछा ऊंचाई है, और तिरछा ऊंचाई है, और ये क्या है? त्रिज्या है। अच्छा सही से देखना बउआ लोग, ब्लू वाला कलर में कर रहा हूं, इसको सही से देखना बाबू मेरे भाई, ब्लू वाला कलर को देखना। बताओ कुछ दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? त्रिभुज दिखाई दिया। ओहो त्रिभुज में कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के होता है लंब, कौन? आधार। बताइए लंब, आधार, करण। जानते हैं ना करण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़, बताइए करण एल, लंब एच, आधार आर। अगर स्क्वायर उन्हें छिटक जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कथी निकालने का फार्मूला याद रखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज याद रखेंगे, समकोण त्रिभुज याद रखेंगे, फार्मूला अपने याद रहेगा। क्लियर? चलिए तो ज्यादा फार्मूला याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट को खाली समझ लेना। आज अब बाबू छिन्नक क्या होता है, छिन्नक समझने के लिए हमको थोड़ा सा, इधर एक फार्मूला तो था, ये रहा शंकु। ये कौन शंकु है जी? हेलो ये ठीक बना ना सर? तनका ऊपर जाइए ना। नहीं जाइएगा? नहीं जाएगा? अरे तो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ये क्या है सर? शंकु के अगर बीच से यहाँ से हम काट दिए, तो यहाँ से काट दिए तो देखिएगा ऐसे ना निकलेगा। अगर बीच से काट देंगे तो ऊपर हो जाएगा ऐसे को लोला, और नीचे देखिएगा नीचे क्या होगा। अच्छा बोलिए हम गलती बोले? हाँ सर देख रहे हैं, ये काट दिया अलग अलग हो गया,
ये ऊपर चल गया नीचे चल गया ऊपर वाला तो फिर से बन गया शंकु। बोलो राइट की रॉन्ग? ऊपर वाला फिर से बन गया कथी? छोट शंकु, राइट। और नीचे वाला बन गया बाल्टी। ऐसी बाल्टी होता है बाल्टी डुल्लू कमंडल जे बोलना है बोलो, राइट की रॉन्ग? यह बाल्टी आवा को हम लोग पढ़ाई के भाषा में क्या कहते हैं? छिन्नक। नाम बड़ा अजीब रख लिया, आवाज नहीं कीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? छिन्नक में आप समस्या देखिए ना। अब छिन्नक में दो गो त्रिज्या होगा, एगो नीचे एगो ऊपर। एगो त्रिज्या को मान लेंगे R1, एगो को एल का एल एक गो होगा, क्योंकि तुम लोग ईमानदारी से बताओ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? बस इसमें डिफरेंट एल का डिफरेंट इसमें बस एक ही है, इसमें त्रिज्या दो गो होगा, एगो नीचे और एगो ऊपर। सही से देखिएगा तो इधरों गोल है और इधरों बाल्टी का दोनों साइड देखिएगा गोल ही रहता है अक्सर। हाँ, एक है कि नीचे वाला जो होता है मतलब ये वाला छोटा होता है और ऊपर वाला क्या होता है? बड़ा होता है। ऐसा बताना तो इसमें R1 R2 में बड़ा कौन है? छोटा कौन है? छिन्नक। क्या समझ में आया? छिन्नक में काय गो एरिया? 1 2 बात समझ रहे हो? चलिए अब हम इसका बारे में पढ़ते हैं। वही पढ़ेंगे, वक्र पृष्ठ पढ़ेंगे, आयतन पढ़ेंगे, कुल पृष्ठ पढ़ेंगे, और क्या है? 3 चीज तो पढ़ना ही है। कथी? वक्र पृष्ठ, और कथी? आयतन, और कथी? कुल पृष्ठ। आइए 3 फार्मूला होगा। बाबू शंकु से रिलेटेड है तो शंकु का ही तरफ फार्मूला होगा। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है मेरा भाई 1/3, हल्ला नहीं 1/3 पाई R स्क्वायर, जो कि मैंने अभी पढ़ाया। H में कोई डिस्टर्ब हुआ था तो इसमें देखो उतना मैच करेगा। जो डिस्टर्ब है खाली कथी डिस्टर्ब है? R। या देख लो 1/3 पाई H, 1/3 पाई खाली R की जगह हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू। अगर ऊपर नीचे सेम रहता तो ये भी चेंज नहीं आता। अब आ जाइए वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फार्मूला हम लोग क्या पर है? पाई R है। आप बताइए एल बदल रहा था? छिन्नक में एल बदला था? नहीं, खाली बदला था कथी? R। तो यहाँ पर छिन्नक में भी वही हो जाएगा, पाई R की जगह हो जाएगा R1 प्लस R2 और इंटू में कथी? एल। देखो यही है क्या? पाई R1 प्लस R2 हमने एल को बाद में लिख दिया। बात देखी ना? ये एल को यहाँ ना लिखे, मैंने यहाँ फार्मूला में लिखा। बात देखी है? क्लियर? अब आ जाइए हमारा कुल पृष्ठ। ये निकला कथी बउआ रे? वक्र पृष्ठ। ऊपर वाला नीचे वाला जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? कुल पृष्ठ। आ जाइए ध्यान से देखिए, वक्र पृष्ठ का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, पाई R1 प्लस R2 L। अब ऊपर वाला बताइए, ऊपर वृत्त है कि नहीं है? वृत्त है कि नहीं है? वृत्त है। वृत्त का फार्मूला कथी होता है? पाई R स्क्वायर। लेकिन कथी है त्रिज्या? नीचे वाला भी वृत्त है तो वृत्त मतलब कथी रे? पाई R स्क्वायर। लेकिन R हम लोग क्या लिए हैं? 1 लिए हैं। तो एकरा जोड़ दीजिए, या प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये निकल गया कथी के फार्मूला? छिन्नक का कुल पृष्ठ। बउआ ये तुम्हारा तभी होगा जब इसको 2 3 4 बार लिखेंगे। अब हम देख नहीं ना रहे हैं। अब हमको बताइए छिन्नक का आयतन। देखिए कैसे हम याद करेंगे। 1/3 पाई R स्क्वायर, ये होता है शंकु का। कथी का होता है? खाली इसमें डिस्टर्ब करेंगे किसको? R को डिस्टर्ब करेंगे। R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू आयतन निकल गया। वक्र पृष्ठ बोलिए पाई RL। क्या डिस्टर्ब करेंगे? खाली R डिस्टर्ब करेंगे। R1 प्लस R2 इंटू L। अब हमारा क्या बच गया? पहले वक्र पृष्ठ लिख दीजिए, पाई R1 प्लस R2 L। ऊपर का पाई R स्क्वायर, निचल का पाई R स्क्वायर। एगो को कर देंगे R1, एगो को कर देंगे। अब कोई कहेगा सर इसको 2 कर दीजिए ना,
इसको 1 कर दीजिए ना, तो बोली तो हमारा गलती हो जाएगा कि गलती हो जाएगा कि अब ये फार्मूला ऐसे नहीं दे होगा, सब में देखिए पाई कॉमन है, पाई 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 कॉमन ले सकते कि नहीं? अगर पाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 इंटू एल, यहाँ R1 स्क्वायर, यहाँ ये सब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फार्मूला थोड़ी ना याद करना, क्या इसमें दिया हुआ वैसे एक बार देख लेते हैं। नहीं, जैसे हम लोग किए हैं वैसे ही किया हुआ है, पाई कॉमन लिया है लेकिन खाली ये दोनों से लिया है। समझ में आया कि नहीं आया रे? आया? चलिए और देखते हैं अब क्या है। अच्छा गोला बचले है बउआ, आवाज नहीं, गोला में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, गोला का वर्क पीस वगैरह कुछ होता नहीं है, समझिएगा ध्यान से। गोला और वृत्त में डिफरेंट है बाबू। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता है कि गोला क्या होता है, वृत्त क्या होता है। गोला में गहराई होता है, वृत्त में कोई गहराई नहीं होता। आप एक पन्ना को वृत्त, पन्ना जो बनाते हो पन्ना में वृत्त बना लो, फाड़ के दिखा दो, वो हुआ आपका वृत्त। लेकिन बॉल, फुटबॉल, बउआ कभी भी आप कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाया होगा वृत्त का आयतन। कोई पढ़ाया वृत्त का आयतन? तो बताओ। वृत्त का आयतन होता ही नहीं है, क्योंकि जो भी चीज में गहराई नहीं है, कोई भी चीज चले जाओ, आयत, कोई पढ़ाया आपको आयत का आयतन? कोई पढ़ाया आपको वर्ग का आयतन? पता वर्ग का आयतन घन का तो होता है, क्या नाम है उसका? वृत्त का आयतन काय नहीं होता है, क्योंकि ये सब में गहराई नहीं होता है, ये सब 2D है, इसमें केवल लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, इसमें गहराई नहीं होता है, इस वजह से हम इसका आयतन नहीं निकाल सकते हैं। अब गोला जैसे फुटबॉल, बॉल, तरबूजा, इस सब में गहराई है, इसलिए हम इसको आयतन निकाल सकते हैं। आयतन का मतलब माप सकते हैं, इसको वजन कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं? तो बाबू ध्यान से देखो, अगर बोलेगा कि गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4 पाई R स्क्वायर, ऐसे वक्र पृष्ठ नहीं पूछेगा इसका, क्योंकि वक्र पृष्ठ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका। अगर वैसे निकालना चाहेंगे, वक्र पृष्ठ मतलब राउंड डाउन ना, इसका 4 पाई R स्क्वायर है, वक्र पृष्ठ का बोल देंगे हम लोग कितना? 2 पाई R, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपका बुक में है नहीं, इसलिए आप इसको देखो ही मत। आयतन मतलब समझ गए? 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। अच्छा एक सेकेंड, सारा वही होगा, इसका भी R और D का बीच का रिलेशन वही होगा। R जो होगा D का आधा होगा, D जो होगा R का दुगना ही होगा, सब कॉन्सेप्ट वही है। अर्धगोला, अर्धगोला मतलब कटोरी। आ जाइए मैं एक फिगर बना लेता हूँ अर्धगोला का। ये देखो बच्चे, अर्धगोला देख लिए? अर्धगोला पे क्वेश्चन आएगा, बच्चा लोग नहीं बना पाता है। अभी मैंने बोला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है गोला का, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गोला का मैंने कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या पढ़ाया? 4 पाई R स्क्वायर। इधर देखना, गड़बड़ी होने कहाँ जा रहा है ये देखना। ए लड़का, अर्धगोला का अगर कुल पृष्ठ आपसे पूछा जाए तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लेकिन ये नहीं होता है, एग्जाम में भी आया हुआ है, शायद सेंटर एग्जाम में भी ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। इधर देखो बाबू ध्यान से, 4 पाई R स्क्वायर पूरा गोला का है, अर्धगोला का क्या होना चाहिए? 2 पाई R स्क्वायर, लेकिन 2 पाई R स्क्वायर नहीं होता है, काहे जानिए? ये पूरा क्या है बाबू? यहां से अगर इसको काट देंगे, यहां से अगर हम इसको काट देंगे तो क्या निकल जाएगा? अर्धगोला। फिगर दिख रहा है? सुनिएगा ध्यान से ए लड़का, अब यहां से यहां जो आप निकाले ना बाबू, यहां से यहां जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया का नाम है 2 पाई R स्क्वायर। लेकिन अर्धगोला का अगर कुल पृष्ठ निकालिएगा तो खाली इसका 2 पाई R स्क्वायर हो गया, एगो तो बच गया, एगो बच गया ऊपर वाला। और ऊपर वाला मतलब सही से देखिएगा, सही से राउंड कर दिएगा तो गोल हो जाएगा बाबू। यहाँ पर मेरे पास है भी, यहाँ देखिएगा ये वाला एरिया बच जाएगा, ऐसा ही आएगा ना। अब बताओ ईमानदारी से, इसका नाम क्या है? वृत्त। इसका नाम क्या है? और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बाबू ई हो गया पाई R स्क्वायर, और ई हो गया 2 पाई R स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा कुल, तो 2 पाई R स्क्वायर और पाई R स्क्वायर, पहले बोलो क्लियर है? आप कभी भी बोलोगे अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर नहीं,
काट देंगे ना तो हमारा एरिया बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? ई वाला तो जानिए गए हम लोग, आधा हो जाएगा पूरा का, लेकिन ई वाला तो हमारा छूट रहा है ना, तो ई वाला धरेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, अगर आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ मतलब यह वाला ना, तो वक्र पृष्ठ मतलब क्या थे? इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका आयतन आधा हो जाएगा, इसका आयतन 2/3 है तो सॉरी 4/3 है तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर। सब कुछ वही होगा, लेकिन पृष्ठ में गड़बड़ आएगा। एकड़ 4 होगा कुल, एकड़ कितना? 3। एकड़ वक्र पृष्ठ कितना? आइए, इसमें वही लिखा हुआ है क्या? देखिए यहाँ भी 3 दिया हुआ है, लेकिन इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया कि 3 कैसे आया। क्लियर? ये क्या हो गया बाबू? वक्र पृष्ठ। ये क्या हो गया बउआ? देखते हैं और क्या वो पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी का नहीं बनाया है, प्रोबेबिलिटी का नहीं बनाया है। इतना ही रहने दे क्या? कल बच जाए। देखो प्यारे बच्चे, कल के क्लास में हम लोगों ने कवर करा था शायद आयतन तक, घन घनाभ शंकु सबका आयतन उतन पढ़ लिए थे, छिन्नक उन्नक सब पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग का 2 एक्सरसाइज बचा हुआ है, जिसका नाम है, एक का माध्य माध्यिका बहुलक, माध्य माध्यिका बहुलक और प्रोबेबिलिटी। आज ये दोनों का थ्योरी पढ़ने के बाद हमारे पास टाइम मिलेगा ही मिलेगा, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। माध्य माध्यिका बहुलक में 3 फार्मूला आपको पढ़ना है, एक नॉर्मली माध्य का, एक माध्यिका का और एक बहुलक का। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि माध्य माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। आप 5 से 7 नंबर लिख के ले लो कि आ जाएगा। और खाली अगर आपको फार्मूला याद है ना, खाली फार्मूला याद है ना, तो माध्य माध्यिका बहुलक से 5 से 7 नंबर 10 नंबर तक भी जा सकता है, आप उसको डील कर लोगे। ओके, तो आइएगा, देखिएगा ध्यान से। आज हम लोग पढ़ेंगे माध्य। हाँ, एक और बात, माध्य में ना एक प्रॉपर प्रत्यक्ष विधि अगर डायरेक्ट पूछ देगा ना, करने क्या, या काल्पनिक विधि द्वारा माध्य ज्ञात करे पूछ देगा ना, तो ये सिंगल आपका 5 नंबर में भी आ सकता है। बात समझ रहे हैं? तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। वैसे माध्य माध्यिका बहुलक का जनरल फार्मूला मैं आपको पढ़ा दूं। आइए देखो बाबू, माध्य माध्यिका बहुलक का मैं तीनों का फार्मूला एक बार सिखा रहा हूं। माध्य इधर पढ़ेंगे हम लोग। माध्य को ए द्वारा सूचित करते हैं, या बहुत सारे जगह पे एक्स बार भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चे, एक होता है आपका माध्यिका, जिसको माध्यक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यक। ठीक है, और एक होता है बाबू रे, तीनों को मैं अभी पढ़ाऊंगा, इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आइएगा, बढ़िया से देखिएगा। 3 फार्मूला आपको बढ़िया नंबर दिलाएगा, गारंटी, तो इसलिए बढ़िया से देखना। देखो बच्चा, गाना पर दिमाग भाग रहा है। आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? बसंती डांस करेगा। जैसे देखिए, हम भाई फिजिक्स का टीचर हुए, समझे, और फिजिक्स में एक चैप्टर है ध्वनि, उसमें बताया गया है कि साउंड में भी एनर्जी होता है, इसलिए थोड़ा सा तो समझ ही रहे ना आप। तो माध्य का फार्मूला होता है प्यारा बच्चा, सिग्मा एफएक्स बटा सिग्मा, हो गया। माध्यिका का फार्मूला होता है बच्चा L प्लस n/2, आवाज नहीं कीजिएगा, माइनस CF बटा F गुने H। आई भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हम H लिखते हैं, ठीक है। और बहुलक का फार्मूला होता है प्यारा बाबू L प्लस F1
माइनस F0 बटा F2 F1 माइनस F0 F2 गुने, सुनिएगा ध्यान से, ये तीन है लड़का, ये तीन फार्मूला आप लोगों का अच्छा नंबर दिलाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि सर L क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। ये लॉजिक है बाबू। इसमें NY2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, L क्या है। ये तो बड़ा आसान है, इस पे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा और कर लोगे, बात समझ रहे हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम जानते हैं कि L क्या है। L है हमारा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की, माध्यिका वर्ग की कौन सीमा बच्चे, निम्न सीमा। मैं बताऊंगा ये सीमा क्या होता है। हाँ, N मतलब क्या होता है, तो बारंबारताओं का योग, बारंबारता का योग, ठीक है। और CF क्या होता है, तो माध्यिका वर्ग के, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले, ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, संचय। अब F क्या है, तब माध्यिका वर्ग की बारंबारता। अब H क्या है, तब माध्यिका सेक्शन में कथी बजैले है रे माध्यिका वर्ग की गुण बजैले, बताओ तो। माध्यिका वर्ग की कथी हो जाएगा बाबू, लंबाई ना। क्या अच्छा अच्छा बजाऊं की। अच्छा एक बात बताना, हला नहीं, एक बात बताना बाबू, सारी चीज में ना एक चीज आपको कॉमन मिलेंगे सब में, कते माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, माध्यिका। अगर मैं आपको माध्यिका वर्ग निकालना सिखा दूं तो सारा चीज निकाल लोगे। माध्यिका वर्ग के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसमें वही लीला है। अब इसमें पूछेगा कि सर L क्या है, L का, इसमें माध्यिका वर्ग होता था ना, इसमें हो जाएगा पता है क्या, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। सब पे अभी एक क्वेश्चन करवाएंगे, आप टेंशन ना लेना। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बोलना नहीं। F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले, ठीक पहले की बारंबारता। बहुआ आवाज नहीं करना। F2 क्या है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद, ठीक बाद की कदे बारंबारता। और H वही हो जाएगा बहुलक वर्ग की कदे लंबाई। तो बउआ ये सब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हर एक क्वेश्चन का मैं एक एक आपको उदाहरण, आपके ये सब मत लिखना, ये वाला ग्रुप में कल भेज दिए हैं शायद। देखिए सेम ये जो हम पढ़ाए हैं ना, सब इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हमको ये है कि संतुष्टि नहीं मिलता है। देखिए F1 F0 है ना, 102 है ना, ऐसे हम लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं। हम जे हिंदी में लिखा है ना, वो ए में लिख ले है, लेकिन हम अलग अलग करके लिखाए हैं। ऐसे सब के एक के साथ दाल भात चोखा सब सौंप दिया है। देखिए यह लिखा है L बहुलक वर्ग की कौन सीमा, हम बोलो लिखाए कि नहीं। F1 लिखा है ना, बहुलक वर्ग के आवृत्ति। ये कोरिया गलती कर दिया, इसको थोड़ा अच्छा से बोलना चाहिए। बहुलक वर्ग के आवृत्ति की जगह यहाँ पे होना चाहिए 12। आवृत्ति गलत नहीं है, लेकिन बच्चा नहीं समझता आवृत्ति। F0 क्या है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पहले, पूर्ववर्ती मतलब पहले। F2 मतलब बाद, F2 मतलब। चलिए तो कुल मिला के ये सब बात है।
आप लोग क्वेश्चन बैंक ढूंढ करके एगो माद मादिका बहुलक का क्वेश्चन हमको लाइए। आज हम आप लोगों को लास्ट में ना ई विधि जरूर सिखाएंगे, यानी हमको टाइम दीजिएगा। कौन विधि पता है? माद का काल्पनिक विधि। अगर आपका माद में पूछ लिया तो ये आता है क्या नंबरिया में? 5 नंबरिया में। लेकिन अभी पहले हम एक को आपके सामने पेश करते हैं, माद मादिका और बहुलक। एगो माद, आपको कुछ नहीं बनाना है, आपको कुछ नहीं बनाना है। हम आपको एगो माद, एगो मादिका और एगो बहुलक निकाल करके देते हैं। जरा कोई देगा क्वेश्चन बैंक निकाल के, किताब उताब देगा? अरे दे दो भाई, खोज के लाभ करने हैं माद। लड़की सताव कोरिया हो जा रहा है। आप बोलेंगे तो कहेगी लड़का सब कोरिया है। यही तो है, यही है। ओ, गलती हो गया हमरे से। चलिए सुनिएगा, राजी हो जाएंगे। बउआ हमको क्या निकालना है अभी? माध्य है। ध्यान से देखिएगा, पूछ जाएगा। पहला क्वेश्चन मतलब माध्य है, और दूसरा क्वेश्चन मतलब माध्यिका, तीसरा क्वेश्चन मतलब बहुलक। बउआ हाँ ध्यान से देखिएगा। वर्ग इन्ने बारंबार था, बस अंतिमे दिन है। एक बात थोड़ी ना कहियो माद मादिका बहुलक हो तो 10 से 20, ओकरा बाद 50 तक है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एक को खाली देख लो कितना बच्चा कितना आ रहा होगा, लेकिन क्या करेगा देख लो तनी। 20, 24, 40, 36 और फिर 20। अच्छा 36 बोले 32 लिखे, लग रहा है आपको उन्होंने बीमारी हो गया है। ठीक है, जाके इलाज कराएंगे। ऐसे पता है सब वृद्धावस्था में होता है, हमको अब ये हो रहा है। देखिएगा वृद्धावस्था में लोग करेगा कुछ, अब बोलेगा कुछ। हाँ कोई ठीक नहीं हो सकता है, हो सकता है, कोनो बड़का बात नहीं है। चलिए सर, बउआ 1, 2, 3। गाना लेकिन बड़ा शानदार शानदार बजा रहा है। देख रहे हैं कायगो है? 1, 2, 3, 4, 5 आई लेके 6। 1 देख नहीं देगा पढ़ावे। अरे यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे ना बाबू, तब कॉपीराइट आ जाएगा। बोलना आवाज आ रहा है, लाइन हम बोलते रहे हैं कि ना ऊपर आवाज जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया क्या? आ जाओ बाबू, ध्यान से देखना। हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। बोलो बउआ रे, वर्ग हमारा दे दिया और बारंबारता दे दिया। कभी दे दिया बारंबारता। हमको पहले ना फॉर्मूला भी सर जी पढ़ाए माध्य का। ए लड़का, माध्य का फॉर्मूला हमको पढ़ाए, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तब ए लड़का, बारंबारता को ही बउआ लोग हम लोग कहते हैं f। क्या कहते हैं? f। लेकिन यहाँ पर निकालेंगे कथी? x। लेकिन गड़बड़ा गया, यहाँ पर एगो और धर लेते हैं इसको। जा ये क्या हो गया जी? ना अब फिर से लग रहा है इसको डुप्लीकेट हो गया। कदी कदी बोला रहता है, टेढ़ा हो गया। 90 डिग्री तक लिए थे, आप 90 डिग्री हुआ ना।
रह दो, इससे अच्छा हम अपने ऐसे से मिला देते। बउआ मैनेज कर लेगा ना जी? Yes. चलिए, तो ई हो गया हमारा एफ आई इंटू, बोलिएगा तो 0 से 10 से 20 से 30 से 40 से सारा काम हो गया है ना? बारंबारता 30 24 40 36 30 क्लियर। एक्स को हम लोग कहते हैं भैया जी वर्ग चिन्ह है, हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है देख लीजिए, कि दोनों के जोड़ के आधा करने पर वर्ग चिन्ह निकलता है। फिर से कह रहा हूँ, माध्य माध्यिका बहुलक आज के बाद नहीं पढ़ाऊंगा, अगर आपको दिक्कत होगा तो अभी पूछिएगा। वर्ग चिन्ह निकलता है बाबू ये दोनों को जोड़ के आधा करने पर। तो बोलिए 0 + 10/2, बोलिए 10/2 मतलब कितना? 5। बउआ 20 आ 10 20 का आधिया 15, बोलिए बोलिए ठीक है। अब बउआ x गुने f या fx एक ही बात है, मतलब इन दोनों को क्या करना है? 20 × 5 100 15 के इससे करिएगा तो कैसे होगा? देखिए गुना करने का वो तरीका बताएं। हाँ अच्छा लगेगा ना तो आज जाके हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बताइए 15 चौका 60 60 के शून्य हाथ लगल 6 15 दूना 20 आ 6। बोलिए अच्छा लगा तरीका? नहीं लगा? नहीं लगा तो रहे। 25 चौका 100 ना रे? Yes, sir. एगो 0 है तो 2200 ना 100 में है कि रे? गुना सही किया ना? अब इसको गुना करिए तो हमारा 35 के पहरे नहीं आता है ना 36 के आता है, तो गुना करना पड़ेगा 36 गुने 35। बउआ रे 6 × 5 हाथ लगल 5 है 15 3 18, बोलिए 6 3 18 3 9 1, बोलिए 8 2 16 0 1 1 2 1, बोलिए 1260। बउआ 45 2 90 आएगो। पहले बोलिए यहाँ तक समझ में आया? अब आ जाओ बाबू यहाँ बोर्ड पर देखो फार्मूला। फार्मूला ये जो है ना सिग्मा, इसका नाम क्या नाम है इसका? सिग्मा का मतलब होता है भाई मेरा जोड़। सिग्मा का मतलब सर किस किस को जोड़ना है? तो एफ वाला को जोड़ना है और एफ वाला को जोड़ना है। तो करने है एफ ए ना है, एफ करने है ए ना है, तो दोनों के ऐसे कह के सिग्मा लगा दीजिए, एगो एकरा में एगो एकरा में, तनी पूरा धाई दिवर जोड़ दीजिए। बोलिएगा 6 6 4 10 के शून्य हाथ लगल 1 3 आ 2 5 आ 1 6 6 4 10 आ 4 14। सही है ना रे? एक बार तुम से देख लो सही है, ताकि हम कोई गलतियों पढ़ा देते हैं। 0 0 0 0 0 0 6 6 6 12 12 के 2 हाथी 1 9 2 11 11 11 11 3 11 3 14 1 15 1 16 के 6 हाथ लगल 1 1 1 2 2 आए 3, इतने ना होगा सर? अब हो गया, निकल गया माध्य। बोलिएगा जा सिग्मा एफ एक्स का मान बउआ जी 3620 और सिग्मा एफ का मान है 140। 0 से 0 अब कटेगा 2 से 7 दूना और 2 से 18 दूना 36 और 2 एकम अब कटेगा 7 से की 7 से कटेगा 7 से कटेगा 7 दूना 14 4 आए कहाँ से कटेगा ना कटेगा। लेकिन ना एक बात और सुनिए बउआ, एक बात का और ध्यान रखिएगा। खड़ा काय हंस रहा है? हाँ खड़ा रहेगा अभी से। प्यारे बच्चे ऊपर क्या बचा है यहाँ पर?
181 बटा। मैं अक्सर देखा हूँ माध्य हो या माध्यिका हो या बहुलक हो, उसका आंसर पॉइंट में रहता है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अच्छे नंबर के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो पॉइंट में ही बदल दीजिए। चेक करने वाला कौन ठीक नशेरी उसेरी हो, वो आंसर मिला के चेक करेगा, इन्हें देखेगा कि बटा में भी सही है। तो बताइए क्या होगा सर? 7 दूना 14, कितना हो जाएगा सर? 4 1 7 पचे 35, कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। 6 दशमलव दे देंगे 0, बोले तो बाबू 8 सते 56। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा? 4, 1 दशमलव दे तो 0 आते रहेगा। 7 पचे 35, यानी कि मेरा आंसर आया 25.85। अब ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा लगभग। बउआ लगभग कला लिखे, आपको समझ में आया? है कि और कट रहा था लेकिन हमने नहीं काटा। कोई ऐसा बाबू है इसमें जिसको माध्य अगर पूछेगा तो आप नहीं बना पाओगे? कोई ऐसा बच्चा जिसको माध्य पूछेगा तो नहीं बना पाएगा? बना लोगे? अब हम आपको एक सिखाते हैं बहुलक। क्या सिखाएंगे? बहुलक। उसके बाद हम एक आखिरी सिखाएंगे। बैठ जाओ बाबू, आवाज नहीं करना। देखिएगा अब हम लोग बहुलक सीखने जा रहे हैं। हम बोले हैं कि एक उदाहरण हम आपको सबका पेश करेंगे। किताब से खोज के थोड़ा दिखाना तो बहुलक किधर है सर? बहुलक कोई खोज के दिखाओ मेरे को। एक क्वेश्चन लाओ बहुलक का, कहीं से भी जल्दी लाओ। एक क्वेश्चन बहुलक का लाइए बउआ जल्दी। इस साइड। हाँ देखिए बउआ आवाज नहीं करिए। बहुलक का एक क्वेश्चन मिला है बड़ा मुश्किल से। वर्ग और एन तेल है सर नीचे, पता है क्या? बारंबारता। वर्ग दिया हुआ है प्यारे बच्चे 0 से 20। देखिए फिर बोल रहा हूँ, बोलिए नहीं। 20 से 40 120 तक है। 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 120 तक है भैया हो। तो 100 से 120। बाबू बोर्ड पर देखना रे, ठीक है? बारंबारता नीचे दिया हुआ है मित्र। 10 35 52, 10 35 52, 61 38 29, 61 38 29। चलिए चलिए अब हम इसको बनाएंगे। अभी आप लोग इससे पहले क्या देख रहे थे? माध्य देख रहे थे। ध्यान से देखिएगा। माध्य एक बार मैं दिखा दूं। माध्य के लिए मैंने 2 एक्स्ट्रा बॉक्स खींचा था। कितना? 2 एक्स्ट्रा। सुनिएगा ध्यान से बहुआ, बहुलक के लिए एक भी बॉक्स एक्स्ट्रा नहीं खींचना है। जो क्वेश्चन देगा ना उसी से मेरे को काम चल जाएगा। इसमें कुछ भी ना संचय बारंबारता निकले, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? स्टेप नंबर फर्स्ट आप लोग बोर्ड पर देखेंगे बच्चे। सॉल्व। बताना सर्वाधिक बारंबारता कितना है? सर्वाधिक बारंबारता। बाबू सबसे ज्यादा बारंबारता किधर है? 61। तो जो सर्वाधिक बारंबारता होगा ना बाबू, उसी को हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग। बहुआ ध्यान से सुनना, बहुलक वर्ग। बहुआ ध्यान से सुनना। बहुलक वर्ग आपका ये हो जाएगा। इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देना, एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 से कितना हो जाएगा? 80। पहले बताओ बहुलक वर्ग पहचानने आया? जो सबसे ज्यादा बारंबारता रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? अब आइए, फार्मूला मेरे को याद है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। जब मैं लिख ही दे रहा हूँ पहले फार्मूला इधर साइड में। हमको अभी अभी सर पढ़ाए बहुलक का सूत्र, हमको पढ़ाए सर जी
L प्लस क्या पढ़ा है जरा देख के बोलिए आप लोग। ट्रिक के लिए बताए थे, ऊपर याद रखेगा 10 और नीचे 102। F1 F0 2 F1 F0 F2 गुने H। ठीक है, अब हमको यहाँ पर चाहिए बउआ रे L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए और लगले लगले क्या चाहिए, इतना सामान आपको चाहिए। तो बाबू आइए हम एक एक करके आपसे पूछ के काम करेंगे। पहले बताइएगा L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बाबू ध्यान से देखना, बहुलक वर्ग ए ना है जी, बताओ इसका निम्न सीमा कौन है, 60। निम्न मतलब छोटका, तो निम्न सीमा कितना है बाबू, 60। पहले बताओ L निकालने आ गया। अब आ जाओ बच्चे H के बारे में जानते हैं। इसमें भी जानते हैं बहुलक वर्ग, माध्यिका वर्ग है, इसमें बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग की लंबाई, तो बहुआ लंबाई का मतलब हुआ मेरे भाई ये जो गैपिंग है ना, ये गैपिंग कितना कितना का है, बताओ कितना का गैपिंग है, 20 का गैपिंग है। तो बहुआ रे बोलो H निकालने आया। अब आ जाते हैं ये तीनों के बारे में। इधर आइए सर, हमको सब पता है, हमें लिखे ना अभी, बट आपको दिखा रहा हूं ताकि हिंदी में जो लिखा हुआ उसको पकड़ बना लो आप। बहुआ देखो ध्यान से, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, कौन वर्ग की, बहुलक वर्ग। 0 बोलेगा तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले, अच्छा यहाँ से ऐसे याद रखो कि 0 पहले आएगा कि 1 पहले आएगा, 0 पहले आएगा, तो 0 रहेगा तो ठीक पहले, और 2 रहेगा तो ठीक बाद, और F1 रहेगा तो बहुलक वर्ग की बहुआ बहुलक वर्ग ए ना है, बोलिए बहुलक वर्ग का बारंबारता, बहुलक वर्ग का बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले का बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद का। तो बताइए ई हो जाएगा हमारा F1, ई हो जाएगा F0, ई हो जाएगा F2। बाबू F0 F1 F2 क्लियर। चलो बोलो तो यहाँ पर 61 हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन पर, तनी ध्यान दीजिएगा अन्यथा तो हम गड़बड़ आ जाएंगे। L 60 देख रहे हो जी। F1 F0 बाब ये गलती हो गया। हेलो 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 F1 हाँ 52, हम उन्हें नहीं जाएंगे, बोल दीजिएगा 52 बोलिएगा, 2 गुना F1 61, F0 F2 58 38, पता नहीं गड़बड़ा रहा है। सही है यहाँ तक, सही हो जाएगा भैया मेरा 60 प्लस ऊपर बोलिए तब 61 में से 52, 61 में से 52 9, तो बाबू ऊपर हो जाएगा कितना, और नीचे 61 दूना 6 दूना 12 100। अब बउआ एक जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, अब 5 3 8 1 9। सही है ना रे, आयन कहती है सब यही में हम चाह रहे हैं कि अंट जाए। 60 प्लस ऊपर कितना हो जाएगा बउआ 9 और गुना में 20 और नीचे सब 32 लग रहा है, 32 होगा और 4 से ही कट जाएगा। 4 से क्या बार में 4 पचे 4 पचे ई 8 बार में, तो बउआ ध्यान भाग जाता है उन्हें, हम क्या करें। अब हमारा में दोस्त ना है, अब हम क्या करें, अब पढ़ाइए ना रहे हैं। 9 5
9 5 45 अब बटा। अब सब इसको क्या करेगा, भिन्न का जोड़। हम कहेंगे भिन्न का जोड़ नहीं करिए, इस गहने पर इसको भाग दे दीजिए। हाँ, सब कहता है लेकिन हम ना बोलेंगे, इस फालतू काम में फंसो। बोलो 8 5 8 5 हाँ 5 दशमलव बोला 6 8 6 48 ना, ठीक है बोला बेचारा। 48 कै हाँ 8 दूना 16 कै 8 5 कट गया। बोलिए 60 प्लस कितना 5.62। अब बोलिए 60 5 65 कितना लगभग लिखे कि ना, लगभग लिखे कि ना। अरे लगभग हम काहे लिखेंगे, या तो अपना मन से पूरा पूरा कट गया ना, लगभग के कोई चर्चा नहीं है। सुनिए भिन्न का जोड़ काहे नहीं किए सर, तो देखिए भिन्न का जोड़ अगर करते ना बाबू, आप फिर भिन्न का जोड़ करने के बाद लास्ट में भाग देवी के पड़ता, तो हम काहे ना एक भाग दे दे, काम हमारा बच जाएगा। तो इसीलिए आप इसको बना लीजिएगा। बोलिएगा बहुलक में आप फंसिएगा, बहुलक माध्य क्लियर। अब आते हैं सीधे सीधे लेके कथी माध्यिका, ये सब उतार सकते हैं, हम मिटाए नहीं है। देखिए सब अभी है ये है, आप टाइम देंगे उतारे लगी। लाओ रे माध्यिका खोज के लाओ, एगो माध्यिका के लिए खोज के लाओ जल्दी से। क्वेश्चन बैंक से बना लीजिएगा ना, ऐसे बोलिएगा तो हम तो दे ही देंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं कथी माध्यिका। लाओ जी अब बताइए, सेक्शन में शादी की गीत बजा रहा है, कोई मतलब तू के नहीं है, कॉकली क्या बज जाएगा मतलब कुछ बजा देता है, हम क्या करें। नीचे है ना रे ए हाँ बउआ वर्ग अपारम वार्ता, यह 50 तक है, 0 से 10 से शुरू हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, आगे बोलिए 40 से 50, ठीक है। अब सुनिए एक बताओ, हमारा अपना ये 5-7 साल 10 साल के जो अनुभव है, 10 साल तो नहीं हुआ होगा, लेकिन 5-7 साल 8 साल से कम से नहीं पढ़ा रहे हैं। इसमें मैंने एक चीज गेस करा है, ज्यादातर बच्चा ना माध्यिके में फंस रहा। हमारा अनुभव है कि ज्यादातर बच्चा माध्यिका में फंस रहा है, तो इसीलिए इसको अच्छा से देखना है, अब फंसना नहीं है, ठीक है। आइए बारंबारता है सर 10 लड़का 5 8 13 14। चलिए अब आइए इसको हम धरते हैं, इसको आराम से बनाएंगे, ठीक है। पकड़िए सर, इधर आइएगा, देखिएगा थोड़ा एगो बात। बउआ इसका फार्मूला याद है? नहीं याद है, याद कर लेना, पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग माध्य निकाले, बोलो काय गो बक्सा खींचे, 1 2 3 4। बहुलक के लिए काय गो बक्सा एक्स्ट्रा, एक को नहीं। अब आते हैं हम माध्यिका, बाकी में आते हैं माध्यिका में। आइए बाबू, इसमें बक्सा खींचना पड़ेगा। इसमें ना 3 गो बक्सा खींचना पड़ेगा, ठीक है। कै गो बक्सा बउआ रे? 3 गो। आइए थोड़ा सा रेखा ले लेते हैं, एक बक्सा खाली इसमें एक्स्ट्रा खींचेंगे। चलिए आवाज नहीं करा जाए
बोलिएगा तो कई गो है सर टोटल? 1 2 3 4 5 आई लेके 6। 1 2 3 4 5। नीचे वाला मिटा देता, इसका कोई काम ही नहीं है तो की करेगा ही आगे की। अच्छा वो आ जाता है, ठीक है। वर्ग आज न देता पता है, ठीक है। आओ बोलिए। 0 से 10, 10 से 20 से 30, 30 से 40 से 50। बहुआ 10 5 8 13 14। अब देखो इसको हम लोग निकालेंगे संचय। संचय बारंबारता के शॉर्टकट में कहते हैं सी नॉट, समझे? CF बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? असर निकलेगा कैसे? तो पहला के पहला 10 के 10 से और बाद जोड़ाई जाइए। 10 और 5 15, 15 23 और 13 36 और 14 50। पहले बोलिए कोई दिक्कत? एक बात सुनिए, ये जो बारंबारता को जोड़ते हैं ना, सिग्मा F होता है बाबू, एकरे हम लोग N भी लिखते हैं बउआ। सिग्मा F को ही हम क्या बोलते हैं? N। तो N का मान कितना है सबको जोड़ लिया है ना अभी? कितना? पहले बोलिए यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या तकलीफ किसी को? अब ध्यान से देखिएगा, एक बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं, हमको तो याद है ये है। माध्यक बराबर सर फॉर्मूला पढ़ाएं L प्लस बोलिएगा था N/2 CF बटा F गुने। सुनिएगा आप, आइए थोड़ा सा इसका हम फार्मूला दिखाएं आपको मेन। यह देखिए बहुआ, इस सब में ना निकालने के लिए 2 चीज आराम से निकल जाएगा ही, लेकिन बाकी चीज निकालने के लिए हमको एगो चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें जाना बहुत जरूरी था कथी? बहुलक वर्ग। इसमें कौन वर्ग जाना जरूरी है? माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग। तो पहले माध्यिका वर्ग जानेंगे होता क्या है। और सुनो, मैं फिर से कह रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस के अनुसार माध्यिका वर्ग में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, माध्यिका वर्ग बच्चा नहीं निकाल पा रहा है, तो इसलिए समझिएगा माध्यिका वर्ग क्या होता है। ये समस्या करेगा वो कौन करेगा? माध्यिका वर्ग। बाबू ब्लैक से मैं माध्यिका वर्ग वाला स्टेप कर रहा हूँ। एक स्टेप में हम लोग निकालेंगे पता है क्या? n/2। बताइए n का मान कितना है? 50। 50/2 कितना हो जाएगा? 25। पहले बोलिए n/2 निकालिए। सब सारा काम जो हो रहा है ना, खाली एक ही चीज के लिए, किसके लिए? माध्यिका वर्ग के लिए। ब्लैक वाला जितना काम हो रहा है सब माध्यिका वर्ग के लिए। n/2 निकल गया। बोलो n/2 कितना निकला? 25। तो यहाँ लिखेंगे 25 से ठीक बड़ी संचय। और ठीक बड़ी का मतलब याद रखना, ठीक बर तो बहुत है इसमें, ठीक बर पूछ रहा है। तो 25 से ठीक बर कौन है? 36 है, तो यहाँ हो जाएगा 36। बोले कोई दिक्कत? यही जो 36 वाला है ना, यही जो 36 वाला है, कने है 36 वाला लाइन, यह ना रे, यही हो जाएगा कौन सा वर्ग? माध्यिका वर्ग के लिए 3 लाइन। पहला क्या निकालेंगे? n/2 जो आएगा ओकरा से ठीक बार 36, इसीलिए डायरेक्ट लिख दो, ज्यादा तामझाम नहीं। इसीलिए माध्यिका वर्ग बहुआ आज का क्लास से कम 10 नंबर पेपर में आएगा। माध्यिका वर्ग कितना? 30 से 40। अब देखिए हम सारा खेल खत्म करते हैं। L ब्लैक अब हटाइए, ब्लैक के खेला। अब आ जाइए
उल्लू L F N/2 CF और कथी बउआ N/2 तो निकाल ले ही हैं। N/2 कितना 25 बाबू रे। L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा कितना 30 बहुआ रे। F होता है माध्यिका वर्ग का बारंबारता। माध्यिका वर्ग का बारंबारता। माध्यिका वर्ग का बारंबारता 13 बहुआ। H होता है इसका लंबाई। कितना कितना का गैपिंग है ऐसे खाली एक कर गैपिंग देख लो बोलो 10। अब CF के बारे में एक बार पढ़वा देते हैं ने। CF आइए माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की कथी माध्यिका वर्ग के ठीक पहले इस संचय बारंबारता। बहुत अच्छे। कितना बाबू L 30 बट्टा वाला बोलिए। बट्टा वाला पहले बोलिए। बट्टा बट्टा 13 N/2 25 CF हाँ 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 ऊपर बोलिए। ऊपर बोलिए 2 गुने 10 बटा 13 गुना करिएगा ऊपर कितना हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 20। तो हमारा हो जाएगा बाबू रे 30 प्लस 30 बटा 13। आपको क्या लग रहा है भाग देना चाहिए कि भिन्न का जोड़ भाग वाला अच्छा होता है। मैंने बताया है आपको। कई बार में भैया हो एक बार में 13 7.0 बोलिए 13 5 65 बाबू 50 13 26 13 39 13 चक्का 52 13 30 है ना। रहने दीजिए 2 अंक से ज्यादा नहीं निकालना है। 2 अंक से ज्यादा नहीं निकला निकले चाहे नहीं निकले। आज एकरा में लगी कि कटे वाला है ओकरा में व्यवस्था कर दीजिएगा लेकिन ई ना कटेगा कोरिया। बोलिए 13 आए 30 आए 31 दशमलव। आप हमको ये बताइए लगभग होगा कि नहीं होगा कि नहीं। लगभग अगर लिख दीजिएगा ना अगर आंसर तनी मनी एन्ने उन्ने भी है तो मैनेज कर लेगा चेक करे वाला है। कोई ऐसा भाई जिसको माध्य माध्यिका बहुलक में प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है काल्पनिक विधि हम आपको कल भी पढ़ाएंगे। आज हम आपको पढ़ा देते हैं। कई बजे आप टाइम बताइएगा। 31.54 आंसर। रुक जाओ रे क्या कह रहा है 31.54 आंसर है। कोई बात नहीं है 53 भी काम चल जाएगा ठीक है। इकला लगभग लिखे हैं चौगने लगी ना। चलिए तनी देखिए ना टाइम बताइए ना 1:50 तो हो जाएगा सर जी आयल है तो की हुआ। अरे अरे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी कल क्या बोले थे प्रोबेबिलिटी नहीं है इसमें या सुनिए ना तो उतार लीजिए जल्दी से ना। रह दीजिए प्रोबेबिलिटी फिर कल बच जाएगा। पढ़ा दे हम अपना मन से 10 मिनट की प्रोबेबिलिटी है बढ़ा दे। हाँ ये झूठ साच के हुए आओ अरे 10 मिनट की प्रोबेबिलिटी है ये है प्रायिकता। कई मिनट के है प्रायिकता 10 मिनट की प्रायिकता है। क्वेश्चन में टाइम लगेगा वो अलग बात है। देखो ए लड़का बहुआ किसी भी चीज का है किसी भी चीज का प्रायिकता तो हम लोग सूचित करेंगे पीई द्वारा। कथी द्वारा बाबू पीई द्वारा। और इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई NE/N
आए हुए एक बार बउआ, यहाँ पर हम ना ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा। तब पीई का फार्मूला अगर है Ne/NS, संजोग से आपसे पेपर में आ जाए पीए क्या होगा सर? मेरा भाई ये हो जाएगा Na/NS। बात समझ रहे हैं? अगर मेरे को भाई गलती से पूछ देगा पीबी तो क्या हो जाएगा? NB/NS। नीचे एक प्रतिदर्श समष्टि होता है टोटल, नीचे वाला नहीं बदलेगा लेकिन ऊपर वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होते रहेगा? बदलते रहेगा। आइए इधर, फारूक सर पूछे ना क्या बात है? जाओ ना बाबू, कुछ क्या तो आयुष जाओ तो। चलिए, तो ये किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Ne/NS। अब इधर आइएगा, अब इधर आइएगा। एक होता है बउआ रे निश्चित घटना, एक कौन होता है? निश्चित घटना, और एक होता है अनिश्चित। या इसको ना असंभव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? इतना ही से काम हो जाएगा। तो अगर कोई श्योर घटना है, किसका ना देख लेते हैं। तो निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी, और असंभव अनिश्चित जो होता है उसका प्रोबेबिलिटी कितना? बउआ, किसी भी चीज का प्रायिकता, कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी हो, सबसे छोटा वैल्यू होता है पता है कितना? 0। किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी आपको 0 से छोटा नहीं हो सकता है। लड़का इधर देखना, किसी भी चीज का जो प्रोबेबिलिटी है बउआ रे, कोई भी घटना हो, कोई भी अदरवाइज घटना हो, उसका प्रोबेबिलिटी कितना से छोटा नहीं होगा? 0 से छोटा नहीं होगा। और किससे बड़ा नहीं होगा? इस पे क्वेश्चन आना ही आना है 110%। तब हाईएस्ट प्रायिकता का मान पूछेगा, प्रायिकता का सबसे अधिकतम मान, सबसे बड़ा मान, सबसे छोटा मान, प्रोबेबिलिटी का मान कहां से कहां तक? निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी, अनिश्चित घटना का। अब सर निश्चित घटना क्या है? जैसे हम बोलेंगे एक पासा उछालना है, उस पर 7 से कम। एक पासा को उछालेंगे, बोलेंगे पक्का ही पर 7 से कम आएगा, बोलो निश्चित घटना है कि ना? अब कहेगा नहीं सर 1 आया, तो 1 7 से कम ना है। बोलेगा सर 6 आया, 6 7 से कम नहीं है। तो ये हो गया निश्चित घटना, जिसको हम लोग मान के चलो कोई गेम ऐसा होता है जिसमें फिक्स कर लेते हैं, फिक्सिंग जान रहे हो, तो वो हमारा हो जाएगा निश्चित, क्योंकि पहले से हमको पता है। अब पासा पर, अब जैसे सिक्का हो गया, सिक्का को उछालेंगे, बोलेंगे पक्का चीत न तो पट बताओ, तो चीत न तो पट दोनों तो आपको दिया था, ये दुगना आएगा, तो चीत न तो पट, तो यानी कि कौन घटना? हाँ सुनिए, इस सब का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1। अब मान के चलो कि हम पासा को उछाले और बोलेंगे बउआ 7 आएगा उस पर, बताइए ये कौन सी घटना है? और निश्चित घटना क्यों है? अनिश्चित घटना क्यों है? क्योंकि इसका फिक्स है। 7 कहाँ से लाएगा रे? 1 से 6 तक ना आएगा, इसलिए कौन घटना हो गया? अनिश्चित। हम कुछ उछालेंगे सिक्का, कहेंगे इस पर 10 आएगा, अरे सिक्का उछालेंगे तो हेड ना था, 10 कहाँ से आएगा? तो पहले बताइए निश्चित अनिश्चित समझ में आया? अब क्वेश्चन है कोई कंफर्म आता है, बार बार आता है। ए लड़का 4 गो ऑप्शन दे देगा, कै गो ऑप्शन दे देगा? 4 गो ऑप्शन दे देगा। बोलेगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन संभव नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं 0.1, 0.7, 0.4, 1.6। कौन संभव नहीं है? ये चश्मा वाला खड़ा हो रे, खड़ा हो। कथी नाम है? गांधी जी। निक नेम हुआ, अपना ऑफिशियल नाम कथी है? तौसीफ
अभी आइए तौसीफ निगाह को मौशिक बना देंगे अभी। बताइए कौन वाला आंसर होगा? दोनों कोढ़िया मार कर रहा था, दोनों कराओ। आपका नाम क्या है? हाँ तुमको बोल रहे सर। दोनों कथी लड़ाई कथी कहना कर रहा था? जैसे नहीं पति पत्नी में मारपीट कोई से बाहर कर रहा था। चलो बताओ इसमें से कौन संभव नहीं है? दोनों में से कोई बताओ। सी तुम रे चश्मा देख रहा है, दोनों एक पार्ट पढ़ ले है। सी होगा सर। करा रही है दोनों। इधर से कोई महिला में तुम करियो। यस बोलिए। हमने अभी आपको क्या बताया? 0 से छोटा भी नहीं होगा और 1 से बड़ा भी नहीं होगा। देखो अभी यहाँ बोर्ड एग्जाम चल रहा है कि वो ऑप्शन देंगे। हम तो तुमको फंसाने का हर संभव प्रयास करेंगे। बाबू बताओ ये 0 से छोटा है कि ना? माइनस लग गया तो ये संभव होगा? तो ये तो आंसर होगा ही होगा। साथ ही साथ बउआ नीचे देखो 1.6 है। 1.6 का मतलब 1 से बढ़, यानी कि ये भी संभव नहीं है बाबू। तो हमारा अभी एग्जाम नहीं चल रहा है, एग्जाम में कोई ये को देगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी डी दोनों। चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चे लोग। पहला ऑप्शन 0.78, दूसरा ऑप्शन 15 तीसरा ऑप्शन लड़का कोने पर बुद्धि चल गया था। चलिए 4 और डी में बताइएगा 1.1। कोई नहीं बोलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संभव नहीं है। आप दोनों बैठ जाइए, बातचीत नहीं कीजिएगा। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो तो। कोई ठीक नहीं है, 2 ऑप्शन हो सकता है। हम तुमको हर कोशिश करेंगे फंसावे के। खड़ा हो तुम ही, अंकित कुमार चकियार। डी डी होगा, बी नहीं होगा। निकालेंगे तो मतलब 1 से 1 और 0 के बीच में आएगा। बउआ इधर देखो, सही बोला। इसका आंसर क्या होगा? डी। लेकिन 15% पे क्वेश्चन आ जाता है और ज्यादातर बच्चा 15% मार के आ जाता है। पता है 15% बच्चा काहे मारता है? 15% इलाके मारता है कि सर जी तो हमको पढ़ाए कि 0 से 1 15 है, तो 15 नहीं है, वो 15% है। परसेंटेज हटता है ना, तो भैया मेरा नीचे आ जाता है कभी। अब बउआ रे ऊपर छोट है, नीचे बड़ है। 100% ही 0-1 के बीच में होगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.15। बोलिए 0-1 के बीच में है कि ना? तो परसेंटेज रहेगा ना, तो घबराइएगा नहीं। हाँ वही अगर 100% से ज्यादा चल जाएगा तब हमारा वंश, जैसे मान के चलो दे देगा 105%। ऐसा थोड़ी ना कि 105% है तो 1 से बढ़ना है। 1 से बढ़ है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 100, तो नीचे हो जाएगा 1.05। बोलिए 1 से बढ़ है कि ना है? तो आप फंसिएगा इसमें। आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल के 1-2 दिखा देते हैं। आपका क्वेश्चन नहीं रहने दीजिए, क्वेश्चन कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। तो कल कहाँ से कहाँ शुरू करेंगे सुने ध्यान से। 11 से लेकर के आप 15 तक का लगाएंगे। कते आज आप लोग का काम रहा इसको जा करके घर पे रीड करना। बाकी धन्यवाद, कल मिलेंगे फिर। उतार लो बाबू इसको।